नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आगे जो आप ये क्लिप देखने वाले हो, इसे पूरी देखना और उसके बाद इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान और हमारे साथी विनीत जी, कर्नल प्रदेशी, कर्नल प्रमोद कुमार जी और बाकी हमारे जितने भी साथी यहाँ पे हैं, सबका स्वागत और धन्यवाद। साथियों, देश बड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और जैसे ही युवा, महिलाएं, सारे वर्ग परेशान हैं, उसी तरह से हमारे देश के सैनिक, देश के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वो मोदी साहब की मार झेल रहे हैं। मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठा सेना का प्रेम ये देश को गलत दिखा रहा है। देश में दिखा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो अपने देश की सेना को, सैनिकों को, उनके परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आज का सैनिक अगर कमजोर होगा तो सेना कमजोर होगी, और अगर हमारे सैनिकों के परिवार, अगर उनको विश्वास रहेगा कि देश उनका लुक आफ्टर करेगा, तो सैनिक अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार है। भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट, श्रेष्ठतम श्रेणी में आती हैं। हमारे फौज के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी कोर डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया और आज 1 रैंक 1 पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। 1 रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो 1 रैंक 1 पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024, आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। वीडियो कई दशकों से हर सरकार से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर
5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया। और भाइयों बहनों, हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था। संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, कि 1 रैंक 1 पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हम जानते हैं ग्राफ साथियों, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। यह है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, यह फैसला आपको करना है। यह ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब हमने 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरा मसौदा तैयार किया गया। टोटल खर्चा इसके ऊपर 8,300 करोड़ रुपए आना था। 2015 में जब इसको इंप्लीमेंट किया गया मोदी सरकार द्वारा, तो इसके बहुत सारे पहलू जो है वो हटा दिए गए और 5,300 करोड़ टोटल आउटले जो है वो पास किया गया। उसके बाद 2017 में, 18 में, 19 में ये बढ़कर 2019 में बढ़कर ये तब तक टोटल सिर्फ 17,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। और OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा
23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है आज तक। तो साथियों, उसके बाद अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी, तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, देश के सैनिक जुमले नहीं, ना तो बोलते, ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉरपोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं, एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है, और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने वन रैंक वन पेंशन के अंदर दे दिया है। क्या यह सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस वन रैंक वन पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, वन रैंक वन पेंशन को नहीं दिया, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? यह मैं पूछना चाहूंगा आपसे। साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो डिसेबिलिटी पेंशन का है। डिसेबिलिटी पेंशन, जब फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है, डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि यह डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है। और ये बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है उसके लिए उन्होंने लिखा है, दिस इज नॉट अ पेंशन एंड शेल सीज अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सैनिक को पेंशन मिल रही थी, डिसेबिलिटी पेंशन, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद अगर उसको उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पूरी पेंशन मिलती रहती थी। फैमिली पेंशन के तौर पे उसको 40% कम किया जाता था। लेकिन आज उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर 100% डिसेबल्ड सोल्जर को 100 रुपीज पेंशन मिलती थी तो 100 रुपीज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती, 200 रुपया। और जैसे ही उसका देहांत हुआ तो यह पेंशन 200 रुपए से घट के सिर्फ 50 रुपए मात्र रह जाएगी।
₹150 मोदी साहब इस पेंशन से निकालकर अपने पूंजीपति साथियों को देंगे। ये पेंशन पॉलिसी है। ये है मोदी जी का देश प्रेम, सेना का प्रेम, राष्ट्रवाद। पहले ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर थी। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन ना रह के इंपेयरमेंट रिलीफ है तो ये इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गई। तो जो ₹200 पेंशन मिलती थी तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग के उसको सिर्फ मात्र ₹140 मिलेंगे। ये फर्क है। ये जो आंकड़ों का हेर फेर मोदी सरकार कर रही है देश के सैनिकों के साथ, इसका कितना आउटले है? टोटल आउटले सिर्फ 4,000 करोड़। मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4,000 करोड़ नहीं दे सकते? उस 4,000 करोड़ की लूट करने के लिए आपने नई पेंशन पॉलिसी निकाली है और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी। और 2019 के अंदर इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर तकरीबन 3,000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं और उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर मोदी सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मेडिकल कंडीशन के अंदर आप एक सैनिक को सेना में भर्ती करते हो तो रिलीज के टाइम पे उसकी वही मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। उसके तहत अगर उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस में फर्क होता है तो वो सेना के स्ट्रेस, ट्रेन, लड़ाई और सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो सैनिक की डिसेबिलिटी मानी जाए। ये कहा है उन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रूल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ डाउट इज टू बी गिवन टू सोल्जर्स disabilities irrespective of manner of exit from service and whether the disabilities have occurred in peace or field। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन मोदी सरकार इसको नहीं मानती है। मोदी सरकार के खिलाफ, मुकुल रोहतगी जी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास किए गए और कहा गया कि दिस इज कॉजिंग लॉस टू द स्टेट एंड एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैड thereafter passed strictures against MOD for challenging settled pension cases by the AFT Armed Forces Tribunals। आज 2023 के अंदर ऐसे ही 3,000 से ज्यादा केसेस हैं। मोदी सरकार, आपको मैं यहां से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए और सोल्जर्स को सम्मान दिया जाए।
आखिर में एक और बड़ा मुद्दा है, जो सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करके वापस आते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसकी जरूरत थी 10,000 करोड़ रुपया। मोदी साहब ने आज तक 2023 और 24 का जो बजट था उसके अंदर इसका सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, और 4,700 करोड़ के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों के जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा सकता। जब आर्म्ड फोर्सेस ने 10,000 करोड़ मांगे थे तो आपने उनको 4,700 करोड़ क्यों दिए? जितने भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पूर्व सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। उनके 6,000 करोड़ के बिल लंबित हैं, और जब पूर्व सैनिक वहां पर अपनी रख रखाव के लिए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए जाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है कि अभी सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं तो इसलिए आपका इलाज हम नहीं करेंगे। पहले सरकार को बोलिए कि पैसे दें तब हम आपका इलाज करेंगे। क्या आप अपने पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। देश के पूर्व सैनिकों ने अपना यूथ दिया है देश को। आज कोई 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का है, उसका ध्यान रखना, उसका इलाज करना, उसकी हेल्थ कंडीशंस का संज्ञान लेना, ये देश की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। और देश की बुनियादी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इस पैसे को साइफन आउट करके अपने साथियों को, पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों के इलाज में जो पैसा चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द ये 6,000 करोड़ रुपए दीजिए ताकि हमारे पूर्व सैनिकों का इलाज हो सके, हॉस्पिटल्स की लायबिलिटीज को खत्म किया जा सके। और नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप नहीं कर सकते तो कांग्रेस सरकार आने को तैयार है, इंडिया गठबंधन आने को तैयार है। 2024 में आपका जाना तय है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आना भी तय है। और मोदी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक संज्ञान के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मि रथी के अंदर कहा था, जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे कि महाभारत का युद्ध ना, लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा कर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा चाहिए ताकि उनका इलाज किया जा सके। और अगर नहीं दे पाएंगे तो पूर्व सैनिकों ने और देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि आपको 2024 में चलता करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना में जैसा उन्होंने कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। मैं ये पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहता हूं कि मोदी जी वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे हरि को बांधने चले, जो था असाध्य उसको साधने चले। जब नाश मनुज पर छाता है
तो पहले विवेक मर जाता है। अपना विवेक जगाइए मोदी जी, वरना पूर्व सैनिक समाज 1 करोड़ 16 लाख लोगों का जो परिवार है वो आपको यहां से चलता करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सवाल जी। थैंक यू वेरी मच। आपके जो सवाल हों इसी इशू पे, रिक्वेस्ट ये है कि इसी मुद्दे पर जो भी सवाल हों उनका कर्नल रोहित चौधरी जवाब देंगे। यस, वी हैव टेकन अप इश्यूज। हमारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने, मेरे पास अभी लेटर्स यहाँ नहीं है, लेकिन हमने पूरा अपना 14 पॉइंट का हमने डिमांड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DSW, उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, सब बात मान रहे हैं, लेकिन देने को तैयार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे ले जाती है, सेना बार बार कह रही है। सेना ने ये पॉइंट सितंबर 2023 में जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये बड़ा पॉइंट था, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये भी एक पॉइंट था। इसको उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, भेजा हुआ है, लेकिन मोदी साहब के पास फुर्सत नहीं है कि सेना के बारे में बात कर सके या सेना को दे सके। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो पास किया था, और अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो दिया है 23,000 करोड़ रुपया दिया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखिए, वन रैंक वन पेंशन का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। ये मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के समझ के लिए मैं आपको ये 26 फरवरी 2014 का यूपीए का ये ऑर्डर है, इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई थी। वन रैंक वन पेंशन बड़ा सिंपल, समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो या आगे कभी रिटायर होगा, सबकी सेम पेंशन, ये माना गया। लेकिन ये क्राइटेरिया, अगर ये माना, ये इंप्लीमेंटेशन ऐसे होती तो आज कोई भी विसंगति पैदा नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से ना देकर वन रैंक वन पेंशन की जगह वन टाइम एनहेंसमेंट दी है। जो 2014 में जो डिमांड कर रहे थे, टोटल आउटले था 8,300 करोड़ का। जब नवंबर 2015 में ऑर्डर निकाला तो उसके अंदर इसको रिड्यूस कर दिया गया 5,300 करोड़ में, तो 3,000 करोड़ गायब हुए। तो कहीं ना कहीं तो फर्क हुआ। उसके अंदर यह कहा गया कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आते हैं तो उन लोगों को इससे वन रैंक वन पेंशन से दूर रखा जाएगा। क्यों? फौज में पेंशनधारी तभी बनता है जब उसकी 20 साल की सर्विस हो जाती है। अफसर जवान 15 साल की सर्विस हो जाती है, तब उसको पेंशन मिलती है। हमारे यहां कोई सिस्टम नहीं है वॉलंटरी रिटायरमेंट का। पूर्व सैनिक वो तभी बनता है जब 15 साल उसके पूरे हो जाते हैं, पेंशनधारी बन जाता है। तो उसको क्यों महरूम रखा गया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने लगातार, हम इस बात को उठा रहे हैं, 2019 के अंदर इसकी इक्वलाइजेशन की गई। वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से हर साल इसकी इक्वलाइजेशन होती है, लेकिन जब इक्वलाइजेशन आप 5 साल में करोगे तो 5 साल में हर साल 12 महीने रिटायरमेंट्स होती हैं। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पेंशन होगी। 12 गुना 5 60 पेंशन एक रैंक की, और अलग अलग सर्विस हुई तो कितना कॉम्बिनेशन, अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहे तो हजारों तरह की पेंशन बन गई। तो यह फर्क है। हमारा सिर्फ सवाल यह है कि आप देश से और देश के सैनिकों से झूठ नहीं बोल सकते। आपने 1 लाख करोड़ कैसे बनाया?
जब 2022 के अंदर टोटल आउटले अभी तक का 23,000 करोड़ था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब 23,000 करोड़ था, तो आज उसको 1 लाख करोड़ कैसे बना दिया। मैं सवाल सिर्फ एक पूछना चाहूंगा कि 70,000 करोड़ अगर अक्टूबर 2023 में था, तो आज 3 महीने के अंदर वो 1 लाख करोड़ कैसे हो गया। 30,000 करोड़ कहां बढ़े। इतनी स्पीड से तो मोदी साहब, मेरे ख्याल से अगर हम 10 साल की जीडीपी लगाएं तो 10 साल की जीडीपी भी नहीं बढ़ सकती है। ग्रोथ रेट कितना, 33%। जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, 6%। तो आप 33% तो 3 महीने में बढ़ा गए। तो क्या किसको बेवकूफ बना रहे मोदी जी। दिखता है सबको, सबको समझ आता है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बताइए। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.